दोस्तों फाइनली सॉरेल एप्लीकेशन के अंदर एक और अपडेट आ चुका है। लाइव प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपडेट जो है हमारा 2 जून का रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं ये भी कि इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया आया है या नहीं भी आया है, और साथ ही साथ पिछले अपडेट के कारण जो हमारे एप्लीकेशन में कुछ खराबियां आई थी उस खराबियों को फिक्स किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी हम जानने वाले हैं। यानी कि इस अपडेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेते हैं, और जैसे लॉगिन करते हैं आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो पिछले अपडेट के अंदर ये आया था कि अपडेट करने के बाद जो है एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा था। एप्लीकेशन के लोगों के ऊपर जाके स्टक हो जाता था, यानी कि रुक जाता था या इस पेज के ऊपर अटक जाता था। तो ये प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये जो अपडेट आया है वो इसी सब प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए दिया गया है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सॉरेल एप्लीकेशन के अंदर जब भी अपडेट आता है तो डाउनलोडिंग स्लॉट के साथ अपडेट आता है, लेकिन इस बार जो है एप्लीकेशन का कोई भी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। खैर चलिए, यहाँ पे बहुत लोगों के फोन में रिजर्व टिकट बुक करने के ऊपर दिक्कत आ रहा था, तो यहाँ पे हम रिजर्व के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, यानी कि हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो है रिजर्व क्लास के अंदर टिकट बुक कर पा रहे हैं। यहाँ पे चलिए एक बार प्रोसेस आगे भी बढ़ा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आपके फोन में प्रॉब्लम आ रहा था तो ये भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ साथ बहुत लोगों के फोन में जो है आर वॉलेट के अंदर पैसा ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन ऐड मनी करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपका आर वॉलेट के अंदर पैसा ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों का प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा ये कि आप लोग आर वॉलेट के अंदर 100 के फॉर्मेट में ही पैसा ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं 110 रुपया ऐड करने का, 120 रुपया ऐड करने का या 150 ऐड करने का, तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। आपको 100 के फॉर्मेट में ही ऐड करना होगा। यानी कि 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं या 15,000 कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है 10, 20 रुपया, 30 रुपया ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो अगर मुझे मान लीजिए 490 रुपये ऐड करना है और प्रोसीड टू ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है अमाउंट मस्ट बी इन मल्टीपल्स ऑफ 100, यानी कि 100 के फॉर्मेट में ही आपको ऐड करना होगा। चलिए वहीं पे अगर हम इसको 500 करते हैं तो बहुत ही इजीली यहाँ पे ऐड होने वाला है। प्रोसीड टू ऐड जैसे ही करेंगे आप लोगों से उसके बाद जो है पूछा जाएगा आप लोग किस प्रकार से डिपॉजिट करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं या अदर पेमेंट मेथड का यूज करना चाहते हैं, जिसमें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है। तो अगर आप लोग यूपीआई से करना चाहेंगे तो सबसे पहला करके जो है पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके सामने फिर से ये पेज आएगा जहाँ पे आप लोग को फिर से पे बाय एनी यूपीआई ऐप करना है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा आप लोग किस एप्लीकेशन से अपना पेमेंट कंफर्म करना चाहते हैं। अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करके जैसे अपना एम पिन दर्ज करेंगे आपका पेमेंट जो है कंफर्म हो जाएगा, और आपको जो है कुछ कैशबैक भी देखने को मिलेगा। हालांकि कैशबैक कितना मिलेगा ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन 3% के हिसाब से यहाँ पे कैशबैक मिलता है। चलिए वहीं पे बात कर लेते हैं कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में, जो कि नए अपडेट के साथ साथ आया है, लेकिन मैं उसको अभी तक कवर नहीं किया हूँ क्योंकि उस दौरान जो है मैं ट्रिप के ऊपर गया हुआ था। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा हिडन रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है हिडन वो सेटिंग अपडेट के अंदर जो आया है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो रिजर्व के ऊपर क्लिक करेंगे। और हाँ, आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है, आपने इसको ट्राई किया है जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च यूजिंग सेव्ड प्रेफरेंस? अगर नहीं तो चलिए मैं आप लोगों को यूज करके बताता हूँ। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को सबसे पहले जर्नी टाइप करना होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम और टू एड जर्नी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें जाना है लुधियाना से जाना है अमृतसर जाना है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लुधियाना टाइप कर देते हैं और यहाँ पे अमृतसर टाइप कर देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास में हम हमेशा जाना चाहते हैं स्लीपर क्लास के अंदर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, और कोटा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोटा में यहाँ पे कोटा में जो है जनरल का, अच्छा जनरल का ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है तो हम जनरल ही रहने देते हैं। और उसके बाद डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर 6 जून को सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली सर्च हो चुका है। लेकिन इसका फायदा क्या है, अगर हमको सर्च टाइप करके ही करना है तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ फिर से इस पेज के ऊपर। लेकिन इस बार जो है मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा जो डेस्टिनेशन है और डेट जो है वो पहले से फिल रहेगा, सिर्फ हमको सर्च के ऊपर क्लिक करना होगा।
लेकिन ये जो है उतना यूजफुल नहीं लगा, लेकिन मतलब इसका यही यूज है। मैं भी जो है रिसेंटली ही इसको देखा हूँ। खैर चलिए, यहाँ पे अगला जो है नॉर्मली जो अपना रिजर्व टिकट बुक कर लेते हैं उसके अंदर जो है थोड़ा बहुत जो चेंजेस किए गए हैं अपडेट के बाद, उसके बारे में जान लेते हैं। और हो सकता है ये फीचर आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन अपडेट के अंदर कोई फीचर आता है तो मैं एक ना एक बार जरूर से कवर करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए अब हमको जाना है लुधियाना से न्यू दिल्ली, तो हम यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लिए हैं 6 जून का ही, और फ्रॉम और टू में डेस्टिनेशन भी अपना हम डाल चुके हैं। क्लास हम ऑल रहने देते हैं, कोटा हम जनरल रखेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, देख लीजिए हमारे सामने लुधियाना से न्यू दिल्ली 6 जून को जितने भी ट्रेन जा रहे हैं सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। और हाँ, यहाँ पे वीडियो में आगे कुछ भी बात करें उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप अभी तक सवारी एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं तो मैं कहूंगा आप लोग को तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए सवारी एप्लीकेशन को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि सवारी एप्लीकेशन का यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोग को यहाँ पे कोई भी सर्वर का इशू नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह कि आप लोग सवारी एप्लीकेशन के अंदर स्लीपर क्लास का टिकट बुकिंग करते समय जो है अपना मास्टर लिस्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि ये फीचर आप लोग को ना तो आरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलता है और ना ही आप लोग को आरसीटीसी के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग सवारी एप्लीकेशन के अंदर मास्टर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। और एप्लीकेशन कब कब डाउनलोड किया जाता है और कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, इस पेज के ऊपर आने के बाद अपडेट के अंदर ये चेंजेस किए गए हैं कि यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला जो है एक सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए नेम और नंबर लिखा है, यानी कि अब हम लोग जो है इस पेज के ऊपर आने के बाद भी कोई भी स्पेसिफिक ट्रेन खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे जाना है दौलाधर एक्सप्रेस के अंदर, जिसका की गाड़ी नंबर है 14036, यानी कि मुझे पता है कि इस रूट के अंदर ये ट्रेन चलाया जाता है और उसके अंदर मैं टिकट बुक करने वाला हूँ। तो मुझे जो है इस चीज को करने के लिए मुझे जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके खोजना नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेन नंबर यहाँ पे सर्च कर दूंगा 14036, और जैसे ही सर्च करूंगा देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। और दूसरा चेंजेस ये किए गए हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कोटा लिखा हुआ है जनरल, तो अगर हमको चेंज करना होगा कोटा तो हमको पहले बैक जाना पड़ता था, लेकिन अब जो हम सिर्फ यहीं पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली कोटा चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से अगर हमको तत्काल में चाहिए, ड्यूटी पास में चाहिए, प्रीमियम तत्काल में चाहिए, तो हम यहीं से अब जो है अपडेट के बाद इसको चेंज कर पाएंगे। चलिए, वहीं पे ट्रेन का स्टेटस जो है यहीं से देखने वाला जो ऑप्शन है ये दूसरा वाला, ये जो है सही से वर्क नहीं कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट के बाद इसको सही किया गया है या नहीं। और मैं भी इस चीज़ को पहली बार ही यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस ट्रेन का जो है लाइव रनिंग स्टेटस देखना है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और अगर सही से वर्क किया तो दिखा देगा और नहीं किया तो मतलब लोडिंग लेता रह जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग लेना चालू हो चुका था, लेकिन यहाँ पे फाइनली इसको जो है ठीक कर दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, और उसके बाद अगर आप लोगों को कोच पोजीशन देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोग जो है कोच किस प्रकार से लगा हुआ है, यानी कि कौन सी बोगी कहाँ पे है, वो चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इंजन है और उसके बाद जो है 2 जनरल का बोगी है, और उसके बाद फर्स्ट एसी का बोगी है, और उसके बाद थर्ड एसी का बोगी है, और उसके बाद स्लीपर क्लास का बोगी है, और लास्ट में भी एक जनरल का डब्बा लगाया गया है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं रनिंग स्टेटस तो यहाँ पे करंट मूवमेंट लाइव लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से अपना जो है ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इस अपडेट के अंदर ये प्रॉब्लम भी फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस ट्रेन का रूट देखना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने ये ट्रेन जो है किस किस स्टेशन से होके गुजरेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सब कुछ हमारे सामने टाइमिंग के साथ खुल के आ चुका है। इसी के साथ साथ आप लोग जो है इस ट्रेन को फेवरेट लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं दिल वाले के ऊपर क्लिक करके। खैर चलिए, मान लीजिए अगर आप लोगों को स्लीपर क्लास के अंदर टिकट बुक करना है इस ट्रेन के अंदर, तो स्लीपर क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है कि ये दिल्ली सराय जाने वाला है, तो यस करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके अगर आप मास्टर लिस्ट में से ऐड करना चाहते हैं तो कर पाएंगे यहीं से। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके बाद नीचे में आते हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपडेशन को ऑन कर लेते हैं और रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद देख सकते हैं आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को कैप्चा फिल करना है। और कैप्चा फिल करने के बाद बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लीजिए फाइनली आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। और पेमेंट पेज के ऊपर आने के बाद भी मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर कर दूं, अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा पेमेंट अपना जो है आर वॉलेट से ही करें। अगर आपका बिजी रूट है तो या थोड़ा सा भी बिजी रूट है, क्योंकि अगर आप लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो वहां पे आपका टिकट 100% बुक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हैं तो नॉर्मली आप यूपीआई से अपना पेमेंट कीजिए
और जैसे ही आप लोग अपना पेमेंट कंफर्म कर देते हैं आपका PNR नंबर जनरेट हो जाएगा। खैर तो बाकी बस दोस्तों यही अपडेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम को जो है फिक्स किया गया है, बाकी कोई भी नया फीचर्स ऐड नहीं किया गया है खास करके इस अपडेट के अंदर। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपको एप्लीकेशन के अंदर और भी लैंग्वेज देखने को मिले। हालांकि मेरे हिसाब से तो एप्लीकेशन को इन 2 ही लैंग्वेज में रहने देना चाहिए, और साथ ही में आने वाले किसी भी अपडेट के अंदर डार्क मोड आ सकता है या नाइट मोड आ सकता है, इसके भी पूरे चांसेस है। और साथ ही में एप्लीकेशन के अंदर 1-2 फीचर्स और भी मिसिंग है जो कि मुझे लगता है ऐड होना चाहिए, जो कि ये बात तो आने वाले अपडेट में ही पता लगने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्वारेल एप्लीकेशन से सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही आता है, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं ही कवर करता हूं पूरे यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई 100% देने वाले हैं।